आज शुरू करते हैं 9th क्लास का बहुपद चैप्टर का ऑब्जेक्टिव। सवाल है, निम्नलिखित में कौन द्विघाती बहुपद है? निम्नलिखित में कौन द्विघाती बहुपद है? ऑप्शन में है सर 2x, बी नंबर में है m² माइनस 3/2m प्लस 6 और सी नंबर में है x³ प्लस 3x और डी नंबर में है 3x पर पावर 9 माइनस 6x पर पावर 7। सवाल है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात बहुपद है? द्विघात बहुपद, ये वर्ड से भी एक चीज निकलता है कि द्वि के माने दो, अघात के माने पावर सर, जिसका पावर 2 हो, जिसका पावर कितना हो? 2 हो। हम लोग आते हैं यहाँ पर ए नंबर में, देखते हैं कि 2x है। 2 क्या है सर? x, इसमें पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये द्विघात तो हो नहीं सकता है सर। यहाँ पर आते हैं m² माइनस 3/2m प्लस क्या 6, तो इसमें पावर कितना है? 2। इसका मतलब इसका द्विघाती बहुपद कौन सा होगा सर? बी नंबर आंसर होगा। क्या होगा? बी नंबर आंसर होगा। यहाँ पर त्रिघाती है सर, यहाँ 9 है तो 9 घाती हो जाएगा, लेकिन द्विघाती कौन होगा? बी नंबर होगा, m² माइनस 3/2m प्लस 6। कोई दिक्कत तुम लोगों को समझने में? नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं क्या बोला है कि निम्नलिखित में कौन रैखिक बहुपद है? निम्न में कौन रैखिक बहुपद है? ये वीडियो में ये पढ़ा जा रहा है कि नहीं? ठीक है ना? तो पढ़ा जा रहा है ना? ठीक है। ए नंबर में ऑप्शन है x², बी नंबर में ऑप्शन है x माइनस 3/2, सी नंबर में ऑप्शन है 6x² माइनस 7x प्लस 6 और डी नंबर में ऑप्शन है सर p पर पावर 4 माइनस 3p²। सवाल क्या है? निम्न में कौन रैखिक बहुपद है? आप बोलो सर, इसमें रैखिक बहुपद कौन सा होगा? कौन सा? बी नंबर, क्योंकि इसका पावर 1 छिपा है, इसका आंसर बी हो जाएगा। दिक्कत नहीं। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है सर कि बहुपद 3x³ माइनस 6x पर पावर 5 प्लस 7x² प्लस 3x पर पावर 7 माइनस 25 का घात है। घात निकालना है सर। ए में है तुम्हारा 3, बी में है 6, सी में है 5 और डी में है 7। बहुपद 3x³ माइनस 6x पर पावर 5 प्लस 7x² प्लस 3x पर पावर 7 माइनस 25 का घात निकालना है। तो किसी भी बहुपद का घात पूछे ना, तो उस बहुपद को देखना, जो सबसे बड़ा घात होगा वही उसका आंसर होगा। तो यहाँ पर क्या है? 3 दे करके 3 में आंसर नहीं मार देना, क्योंकि इससे बड़ा भी क्या है सर? 7 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन है कि बहुपद 4x³ माइनस 6x² प्लस 1 का घात है। फिर घात निकालने के लिए बोला है। फिर क्या? घात निकालने के बोला है। तो इसका अगर ऑप्शन हम देख लें तो पहला में है 4, बी में है 3 और सी में है 2 और डी में है 1। इसका आंसर क्या होगा सर? बी नंबर होगा।
क्योंकि जो सबसे अधिक रहता है पावर वही आंसर होता है, तो इसका आंसर क्या होगा? यहाँ लिखेंगे तो दिखाई देगा, तुम लोग को दिखाई दे रहा है कैमरे में, आ रहा है ना? तो अब एक क्वेश्चन और भी आ लिखते हैं 5 नंबर में। निम्न में कौन बहुपद है? निम्न में हाँ कौन बहुपद है? बहुपद है। ए नंबर में ऑप्शन है √2 प्लस एक्स क्यूब। बी नंबर में ऑप्शन है एक्स क्यूब माइनस √2 बटे एक्स। और सी नंबर में ऑप्शन है m पर पावर 5 माइनस √3 m क्यूब प्लस √5 m स्क्वायर प्लस √9। और डी नंबर में ऑप्शन है p स्क्वायर माइनस √11 p प्लस √15। अब हमको इसका बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। सवाल है निम्न में कौन बहुपद है? बहुपद होने का शर्त 3 को लिखाए थे हम कि जिसका पावर अगर माइनस में हो वो बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। और जिसका पावर सर बटे में हो, बटे में बोले तो इस तरह भी हो सकता है, जैसे x पर पावर 1/2 ये बटे में है सर इसका पावर, तो ये बहुपद नहीं होगा। और जो चर पद होता है वो रूट में ना हो। तो हम लोग देखते हैं नंबर ए में √2 प्लस एक्स क्यूब, ये तो बहुपद है सर, ये बहुपद है। नंबर बी में देखते हैं एक्स क्यूब माइनस √2 बटे एक्स। चर पद क्या है? बटे में है, नीचे में हर में है, तो ये क्या होगा सर? बहुपद नहीं होगा। सवाल क्या निम्न में कौन बहुपद है? हमको ये चुनना है, तो ये आंसर आ गया, ये नंबर आंसर आ गया तुम्हारा, क्योंकि √2 प्लस एक्स क्यूब बहुपद है। चलो सी नंबर भी देख लेते हैं, ये तो बहुपद नहीं है, सी नंबर देख लेते हैं बहुपद है कि नहीं है। m पर पावर 5 माइनस √3 m क्यूब प्लस √5 m स्क्वायर प्लस √9 है। अब ये बताओ सर ये बहुपद है? ये भी बहुपद है। क्यों? ना ही ये बटे में है, ना ही चरपद बटे में है, ना ही चरपद माइनस में है, और ना ही क्या है सर? पावर माइनस में है। ये भी बहुपद है। सवाल को एक बार और देख लेते हैं कि ये बहुपद है चुनने बोलता है कि नहीं है। ओ नहीं है, हम लोग का सवाल गलत हो गया सर। निम्न में कौन बहुपद है? हाँ नहीं है, नहीं है। तो इसका मतलब ये नंबर आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये बहुपद है, ये बहुपद नहीं है, क्योंकि चर बटे में है यानी हर में है, ये बहुपद है। और यहाँ पर देखते हैं डी नंबर में p स्क्वायर माइनस √11 p प्लस √15 जो दिया हुआ है ये बहुपद है। तो बहुपद कौन नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि चर जो मान है वो हर में है यानी बटे में है, इसलिए ये बहुपद नहीं है। हाँ 6 नंबर पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन बहुपद है? निम्नलिखित में कौन बहुपद है? ऑप्शन नंबर ए x² माइनस 2x, बी x प्लस 2/x², सी करने √x दिया है प्लस 5, और उसके बाद डी नंबर में 3m² माइनस 6/m प्लस 9।
बताया कि कौन बहुपद है, बहुपद है चुनना है इसे। ए नंबर में देखो तो क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। क्या ये बहुपद है? यही बहुपद है। ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि चरपद बटे में है, यानी हर में है, ये बहुपद नहीं होगा। हमने बताया था कि चरपद अगर रूट में रहे तो वो बहुपद नहीं होता है, तो ये बहुपद नहीं होगा। और चरपद यहाँ तो भिन्न में है सर, बटे में है, ये भी बहुपद नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चलते हैं 7 नंबर में। निम्नलिखित में निम्नलिखित पदों में कौन त्रिपद है? निम्नलिखित पदों में कौन त्रिपद है? ऑप्शन ए 3, बी 3x क्यूब, सी 3m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर, और डी m पर पावर 5 माइनस 5m स्क्वायर प्लस 2m। सवाल को बूझना, निम्नलिखित पदों में कौन त्रिपद है? यानी 3 पद। पावर नहीं पूछ रहा है, घात नहीं पूछ रहा है, वो पूछ क्या रहा है? पद। तो यहाँ देखो सर, एक पद है, यहाँ एक पद यहाँ भी है, यहाँ देखो एक पद और एक पद, 2 पद है। तो हमको पूछता है क्या? त्रिपद। तो एक पद, 2 पद और एक पद, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। समझने में दिक्कत नहीं। चलते हैं 8 नंबर में। निम्न पदों में कौन द्विपद है? कौन द्विपद है? ध्यान देना, ऑप्शन आती है, फर्स्ट से आंसर सर। बी नंबर 2x, सी नंबर 2 प्लस m, डी नंबर 2/y। बता सकते हो कौन? सी नंबर 2 पद है, द्विपद है, सिंगल है, ये भी सिंगल है, ये डबल है, ये सिंगल है। तो सी इज राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं। 9 नंबर चलते हैं। निम्नलिखित पदों में कौन एक पद नहीं है? निम्न पदों में कौन एक पद नहीं है? ऑप्शन देंगे सर। ए में 3, बी में 2x, सी में 3 प्लस y, और डी में 4y स्क्वायर। समझना सवाल को कि निम्न पदों में कौन एक पद नहीं है। ये एक पद है, ये भी एक पद है, और डी को देखे भी तो ये भी एक। तो एक पद कौन नहीं है? सी नंबर। जब भी ऑब्जेक्टिव बनाओ शांति से बनाओ, नहीं तो ऐसा एक पद पूछा है ना, ऑटोमेटिक एक तो मार के आ गया, तो ये तो द्विपद है, होगा नहीं। बुझ रहा है कि नहीं? तो सवाल को समझना है सर कि कौन एक पद नहीं है। ये 2 पद है, इसका मतलब एक पद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10। P ऑफ y, ध्यान देना, P ऑफ y बराबर 3y प्लस 1, 3y प्लस 1 का शून्य, चैप्टर में पढ़ा तुम लोग, शून्य का है ऑप्शन। ध्यान देना, -1/3, बी 1/3, सी 1, और डी -2/3, 2/3। P ऑफ y बराबर 3y प्लस 1 का एक शून्यक है।
ऑप्शन है -1/3, बी नंबर में 1/3, सी नंबर में 1 और डी नंबर में -2/3। इसको ना सर देख करके आंसर नहीं करना, देख के आंसर करोगे तो गलत हो जाएगा। तुम एक काम करना, इसको थोड़ा हल कर लेना। 3y + 1 बराबर के उस पर 0 दे देना, बराबर के उस पर 0 दे देना। 3y + 1 बराबर के उस पर जाएगा तो -1 और y बराबर -1 तो रहबे करेगा, 3 इधर क्या सर गुना में है, बराबर के उस पर जाएगा तो भाग में बैठेगा ना, तो -1/3। इसका आंसर कौन सा होगा? तो हल करने के बाद पता चला ना, तो हल करके बनाना, फटफट रफ में हल कर लेना। हल करने से पहले बनाओगे ना तो क्या होगा, कह दो मैं +1/3 मार के आ गए, तो तुक्का नहीं मारना, कंफर्म मारना, तभी 1 नंबर मिलेगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। 11 में क्या बोला है कि निम्नलिखित पदों में कौन एक पद है? निम्न पदों में कौन एक पद है? ऑप्शन x², बी नंबर x-3, सी नंबर x² - 3x - 2, डी में क्या है 5 - 3x + 6x² 6x² - x³ सवाल में ध्यान देना, निम्न पदों में कौन एक पद है? यही आंसर है क्या? ये 2 पद है, यहाँ 3 और ये 1 2 3 4, यहाँ 4 पद है, तो ये पद कौन सा है? ये वाला। दिक्कत क्वेश्चन नंबर 12। एक द्विघाती बहुपद के शून्यकों की संख्या, ध्यान देना, एक द्विघाती बहुपद के शून्यकों की संख्या है ऑप्शन 0, बी 1, सी 2, डी 3। ये क्वेश्चन है सर मैट्रिक में तुमको बराबर पूछता है, ये क्वेश्चन 9th क्लास में तो पूछता ही है, लेकिन ये क्वेश्चन मैट्रिक में बराबर पूछता है कि एक द्विघाती बहुपद के शून्यकों की संख्या क्या होती है। तुमको ये क्वेश्चन इस बार के एग्जाम में भी देखने को मिलेगा और अगला बार तुम लोग जब एग्जाम देने आएगा मैट्रिक का तब उसमें भी देखने को मिलेगा तुम लोग को। तो द्विघाती बहुपद के शून्यकों की संख्या 2 होता है। कितना होता है? 2 होता है। इसका जब आंसर निकालोगे, गुणनखंड करके आंसर निकालोगे तो x का मान क्या निकलेगा? 2 को निकलेगा। गुणनखंड विधि द्वारा मैथ बनाया हो ना तुम लोग, तो x का क्या मान निकलता है? वही तो 2 शून्यक है, वही क्या है? 2 शून्यक है। क्वेश्चन नंबर 13 समझने में दिक्कत नहीं ना इसको? क्वेश्चन नंबर 13, बहुपद 2y + 1 का शून्यक है। बहुपद 2y + 1 का शून्यक है। अब शून्यक है तो ऑप्शन में दे देते हैं, ए में है तुम्हारा -1/2, बी में 1/2, सी में -1 और डी में -2। देख करके आंसर अगर करना चाहो तो कर भी सकते हो। कैसे? अगर हम 2y + 1 बराबर के उस पर 0 दे दें तो +1 बराबर के उस पर जाएगा तो क्या होगा? -1 होगा, और ये 2 गुना में है y के साथ, बराबर के उस पर जाएगा तो क्या होगा सर? बटे में होगा, तो -1/2 आएगा कि नहीं? इसको हम हल कर लेते हैं। 2y + 1 बराबर 0, तो 2y + 1 बराबर के उस पर जाएगा तो -1 और y बराबर -1 तो रहबे करेगा सर, ये 2 गुना में उधर जाएगा तो भाग में बैठेगा ना, तो -1/2 कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए। दिक्कत? 14 नंबर पर
14 नंबर में एक रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या, अभी द्विघात बहुपद पर है ना हम लोग, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या याद किया ना। अब क्या बोला है, एक रैखिक बहुपद के, एक रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या है ऑप्शन में से, ऑप्शन में है 0, बी नंबर में है 1, सी नंबर में है 2 और डी नंबर में है 3। तुम लोग कह सकते हो इसका आंसर क्या होगा? क्या होगा? बी नंबर होगा। रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या से रैखिक बहुपद, तुम यहाँ पर इसको अगर यहाँ देखो, थोड़ा ध्यान देना, 2y + 1 ये रैखिक बहुपद है। इसका जब हम y का मान निकाला तो क्या मान निकला? सर एगो मान निकला ना, इसका मतलब 1 होगा। बी राइट आंसर। रैखिक बहुपद का शून्य पूछे अगर तो 1 में मारना, द्विघात बहुपद का पूछे अगर तो 2 में मारना, और त्रिघात बहुपद का पूछ लेगा तो 3 में मारना। सर किसे मारेगा? 3 में। अब चलते हैं हम लोग 15 नंबर में। 15 नंबर में क्या बोला है कि एक त्रिघाती बहुपद के शून्यकों की संख्या, अभी बताए ना, एक त्रिघाती बहुपद के शून्यकों की संख्या है ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 3 और डी 4। अभी तुम लोग को बताया हम, रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या अगर पूछे तो 1 देना, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या पूछे तो 2 देना, और त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या अगर पूछे तो 3 देना। इसमें चर का जो मान आएगा सर वो 3 ठो आएगा, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? 3। अब चलते हैं 16 में। P of x बराबर ax + b का एक शून्यक है, एक शून्यक है। तो ऑप्शन है इसका ए नंबर में b/a, बी नंबर में -b/a, सी नंबर में b और डी नंबर में -b। देखो एग्जाम लेने वाला हमेशा क्या करता है मालूम है? ऐसा ऑप्शन देता है बच्चे को लगे कि ये सही है कि ये सही है, और बच्चा गलती करके आ जाए, और तुम उसमें अगर अच्छा से पढ़ के गए हो तो तुमको दिक्कत नहीं है कि P of x ये x + b का एक शून्यक है। तो जब तुम प्रैक्टिस खूब कर लोगे ना तो तुमको साइड में हल करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। सर कैसे? ax + b बराबर b के बाद 0 मान लेंगे। b बराबर क्या हो जाएगा? 0। प्लस में b है, बराबर के उस पर जाएगा तो माइनस में, ये x के साथ गुना में है, बराबर के उस पर जाएगा तो भाग में बैठेगा ना, भाग में बैठेगा तो क्या हो जाएगा सर? b/a, तो माइनस में होगा ना। इसको हम एक बार हल करके दिखा देते तुम लोग को। ये x + b बराबर के उस पर शून्यक मांगा है, बराबर के उस पर 0 दे देंगे, तो ये x + b बराबर के उस पर जाएगा तो -b हो जाएगा, और उसके बाद x तो रह जाएगा, a x के साथ गुना में है सर, बराबर के उस पर जाएगा तो ये भाग में आ जाएगा। तो x का वैल्यू क्या हो गया? -b/a, बी नंबर राइट आंसर। दिक्कत है तुम लोग को? उसके बाद चलते हैं 17 नंबर में। 17 नंबर में क्या बोला है? यदि P of x बराबर x - 1 तो P of x का शून्यक है, x का शून्यक है। ध्यान देना, यदि P of x, ऑप्शन दे देते हैं पहले, ऑप्शन से पता लगा सकते हो कि आंसर क्या होगा। ए में 1 है, बी में -1 है,
और सी में 2 है और डी में -2 है। देखो 1 है -1 है, 2 है -2 है। अब इसका आंसर क्या होगा सर? 2 तो होबे नहीं करेगा, कभी होगा क्या? नहीं होगा। अब ये दोनों में देखते हैं कि ये दोनों में कौन सा होगा। तो याद रखना x -1 बराबर के उस पर 0 बिठा देंगे तो -1 बराबर के उस पर जाएगा तो क्या होगा सर? +1। तो देख के भी कर सकते हो कि नहीं? तो ये कब होगा? जब तुम प्रैक्टिस कर लोगे इसको अच्छा से, तब हो जाएगा। तो x -1 बराबर 0, x बराबर -1 बराबर के उस पर जाएगा तो सर +1। कोई दिक्कत? अब चलते हैं हम लोग 18 नंबर। 18 नंबर 18 नंबर में क्या बोला है कि y बराबर 2। ध्यान देना, y बराबर 2 पर q ऑफ y, q ऑफ बराबर 3y क्यूब, 3y क्यूब -4y प्लस √11 का मान है। ऑप्शन ए में है 24 प्लस √11, 24 प्लस √11 मार्कर सब नहीं करा। बी नंबर में ऑप्शन क्या है? -16 प्लस √11। सी नंबर ऑप्शन है 16 प्लस √11 और डी नंबर ऑप्शन है 5√11। इसको तो देख के तो होगा नहीं सर। देख के होगा क्या? नहीं, इसको हल करके देखते हैं। जहां पर y है, मैथ को तालो पहले, जहां पर y है वहां बिठाएंगे क्या? 2। तो यहां हो जाएगा q ऑफ 2, यहां हो जाएगा 3, 2 का हो जाएगा क्यूब -4, y की जगह आ जाएगा 2 प्लस √11। 2 का क्यूब कितना होता है? 8। कितना होता है? 8। 8 तिया 24, 4 दूनी 8 प्लस √11। 24 से 8 गया तो 16 प्लस कितना नंबर में ऑप्शन है सर? ये सी नंबर राइट आंसर। कोई दिक्कत? हल करना। 19 नंबर में, 19 नंबर क्या बोला है? p ऑफ x, यदि p ऑफ x बराबर 5x क्यूब -2x स्क्वायर -3x -2, तो x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर p ऑफ x का मान होगा। p ऑफ x का मान होगा। ऑप्शन ए 4, बी -2, सी 24, डी कितना 41। क्या? तो x बराबर क्या दिया हुआ है? 1। जहां पर x वहां डालेंगे 1। तो उतार लेते हैं, डायरेक्ट हल कर देते हैं सर। 1 यहाँ 5, 1 का क्यूब -2, 1 का स्क्वायर -3, x है तो 1 -2 हल कर दो इसका। 1 का क्यूब 1, 5 एकम 5, वह 1 का स्क्वायर 1, 2 एकम 2, -3 एकम 3, -2 हल करो। 5 प्लस में है, ये -2 -3 -5 -2 -7, तो 5 से -7 चल गया तो -2 है क्या आंसर? बी नंबर है। 20 नंबर चलेंगे हम लोग। 20 नंबर में क्या बोला है? यदि p ऑफ x बराबर 5x स्क्वायर -3x प्लस 7, तो p ऑफ 1 बराबर, p ऑफ 1 बराबर ऑप्शन है ए में 7, बी में 9 और सी में 25 और डी में
33। मैथ में डायरेक्ट 1 बिठा दो, 5 है रहने दो, 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस -3 है रहने दो, x में क्या आ जाएगा सर 1 आ जाएगा, और उसके बाद +7 को 7 ही रहने दो, 1 का स्क्वायर 1, 5 है कम 5, -3 है कम 3 + 7, इसे प्लस क्या है 5 और प्लस क्या है 7, तो 7 और 5 कितना होता है 12 और -3, 12 से 3 चल गया तो 9, 12 से 3 गया तो कितना बचा 9, 9 देखो तो कहां पर है, ऑप्शन है बी नंबर है। कितना क्वेश्चन हुआ 20। अब बचा 20 क्वेश्चन और बचा, तो ये 20 क्वेश्चन सेकंड पार्ट में पूरा कर देंगे, इसको फर्स्ट पार्ट मान लो, इसको सेकंड पार्ट में पूरा कर देंगे, ठीक है। मैथ में किसी भी तरह का दिक्कत हो तो कमेंट में लिखें। मेरा चैनल का नाम है मैथ मैजिक, मैथ मैजिक। वीडियो पसंद आया